1906th episode of नागपुर's most happening Facebook live show. शो का नाम राज की बात बी सॉर्टेड के साथ। बी सॉर्टेड एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसी कोशिश जहां पर हम मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करते हैं और उसे ठीक कैसे किया जा सकता है, उस पर काम कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर में बात करते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शो है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शो की जिम्मेदारी आप सब लें और उसे शेयर भी करें। एक बड़ा पॉपुलर सा शेर है गालिब का, और वो शेर है कि तमाम उम्र यही गलती करता रहा गालिब, तमाम उम्र यही गलती करता रहा गालिब। जो धूल थी वो खुद पर थी लेकिन आईना साफ करता रहा गालिब। सवाल घूम फिरकर यही आता है कि हम चीज़ों को जिस तरह से देखते हैं, क्या हम उस तरह की चीज़ें वो होती हैं, और या फिर वो चीज़ें क्या इस तरह से होती हैं जैसे जिस तरह से चीज़ें हम समझते हैं। दोनों ही एक बड़े सवाल है। लेकिन क्या हम जीवन में इतने, देखिए, एक होता है हलाल और एक होता है अलाल। जो हलाल होता है वो हलाल हो जाता है, लेकिन अलाल व्यक्ति क्या जीवन में इसीलिए अलाल है क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहता, या फिर प्रॉब्लम कुछ और ही है। बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं द साइकोलॉजिस्ट मिसेज सोनल फुके मैम। मैम नमस्कार, स्वागत आपका राज की बात में बहुत दिनों के बाद। इट्स अ पिंकी मॉर्निंग फॉर अस, है ना? श्योर इट इज। मैम, आर यू लेजी? that's the show content. Yeah, talk about. आपको क्या लगा मैंने आपसे पूछा है? नहीं मैम, मैंने आपसे नहीं पूछा। प्लीज बताइए इसको किस तरह से देखा जाए, लेजीनेस को किस तरह से समझा जाए। एज ए साइकोलॉजिस्ट आप इसको किस तरह से देखते हैं? लेजीनेस तो एक लेबल है। मतलब लोग, वो बॉस हो सकता है, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है जो बहुत ही कन्वीनियंटली दूसरों को ये लेबल दे देते हैं कि ये बहुत आलसी है, ये बहुत लेजी है, और ये इसलिए नहीं कुछ कर रहा है क्योंकि ये लेजी है। तो मेरा ये चीज के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है कि इट इज नॉट दैट ही इज लेजी एंड दैट इज व्हाई ही इज नॉट डूइंग समथिंग। कुछ तो चल रहा है जिसकी वजह से वो लेजीनेस है। तो लेजीनेस इज बेसिकली अ सिम्टम ऑफ समथिंग डीपर। तो मुझे लगता है कि इफ वी लुक एट लेजीनेस इन दिस वे कि इट इज नॉट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, इट इज एक्चुअली अ सिम्टम ऑफ समथिंग विच इज डीपर, विच इज अपेरेंट टू अस, विच इज विजिबल टू अस। मगर वो क्या है जिसकी वजह से लेजीनेस है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन मैम कुछ ऐसे तो कारण होंगे ना, कुछ ऐसे कॉजेज होंगे जिससे लेजीनेस होती है। बहुत सारे, वही तो ये सिंपलिस्टिक नहीं है लेजीनेस। बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से वो लेजीनेस ऐसा दिखता है। तो उसमें से कुछ कॉजेज हो सकते हैं कि इंसान को कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। सेल्फ एस्टीम लो है तो उसको लगता है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे से नहीं होगा, और ये मेरे से नहीं होगा तो फिर मैं इसकी शुरुआत ही क्यों करूं। एक ये हो सकता है फेल्यूर का डर, जिसकी वजह से कुछ शुरुआत करने के लिए, वो पढ़ाई भी हो सकती है कि ये मुझे नहीं समझ में आएगा, ये मुझे नहीं आएगा। एक्सरसाइज को लेके कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर मेरा एक वल्नरेबिलिटी ओपन हो जाएगा कि आई एम इनकेपेबल ऑफ डूइंग दिस। तो दूसरा है लैक ऑफ मोटिवेशन, कि उतना अर्ज नहीं है करने का। अब मोटिवेशन नहीं है, उसके लिए भी कुछ रीजन हो सकते हैं। सो देयर कुड बी सर्टेन थिंग्स, द केमिस्ट्री गोइंग ऑन इन द ब्रेन, कि जिसमें हैप्पी हॉर्मोन्स की कमी है, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि मोटिवेशन कम है। And then you take one decision of not doing something, that leads to another decision of not getting there, and then you get into a cycle of I am not able to do this, I could not do that, last time मैंने डाइट किया था मगर मैंने वो छोड़ दिया, I am again back where I was, I am at the square one, and then that keeps demotivating। और उसकी वजह से ऐसा होता है कि अलग अलग एरियाज ऑफ लाइफ में, it could be career, it could be workout, it could be taking care of yourself in terms of diet or something। तो इसमें वो मोटिवेशन का फैक्टर बहुत कम हो जाता है, और मोटिवेशन नहीं होने की वजह से ऐसा होता है कि सामने वाला इंसान कुछ करना नहीं चाहता है।
इसके अलावा भी रीजंस हैं, जैसे कुछ पर्सनालिटीज होते हैं, अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं जी। वो अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स में ऐसे कुछ टाइप्स हैं जी जिनके ट्रेट्स ऐसे होते हैं कि किसी को ऐसा लग सकता है कि दीज आर लेजी पीपल। उसमें एक पर्टिकुलर टाइप है हु आर स्विंगिंग बिटवीन ट्रस्ट एंड डाउट। जी। उनको दे आर नॉट श्योर ऑफ द डिसीजंस दैट दे टेक, और ये जब होता है तब ऐसा हो सकता है कि दे एक्चुअली फील दैट अगर मैंने कोई डिसीजन ले लिया तो वो शायद गलत हो जाएगा, और उसकी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये होता है। देन देर आर सर्टन पीपल हु आर एक्सट्रीमली कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंट। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंट इन द सेंस उनको ये लगता है कि मेरे ये बोलने से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे जी, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हो जाएंगे, इसलिए वो कोई चीज करना नहीं चाहते। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही परफेक्शन को वैल्यू करते हैं, उनको लगता है कि करना है तो परफेक्ट करो, नहीं तो करो ही मत। उसकी वजह से तो ये पर्सनालिटी टाइप्स हैं जिसकी वजह से भी हमको ऐसा लग सकता है कि कोई लेजी है या कोई काम नहीं कर रहा है या कुछ नहीं कर रहा है। उसके बाद कुछ सोसाइटल बिलीव्स होते हैं, जैसे आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर्स होते हैं या राइटर्स होते हैं या क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं जी। काफी बार ऐसा होता है कि उनको वो एक मोड में, एक जोन में उनको जाना पड़ता है, ओनली देन दे आर एबल टू एक्चुअली टैप देयर क्रिएटिव थॉट प्रोसेस। बिल्कुल। somebody might feel that this person is lazy, that is why ये सोती बहुत है, ये सोता बहुत है। Maybe they are into the thinking cycles, maybe they are into the cycles of creativity. So there are so many reasons because of which apparently one can probably say कि ये बहुत lazy है, ये कुछ करता नहीं है, but maybe something is happening inside. लेकिन कुछ स्ट्रेटेजी तो हो सकती है ये लेजीनेस को खत्म करने के लिए, गेट रिड ऑफ इट। काफी बार ऐसा होता है कि ये रीजंस होते हैं, और ये रीजंस होते होते तक हमको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा ही हूँ जी। तो ऐसा हो जाता है कि कुछ वो इंसान फिर करता नहीं है, और फिर वो एक प्रोक्रेस्टिनेशन नाम की एक चीज है जी। जो हमारे अंदर आ जाती है, बिकॉज वी आर लैगिंग बिहाइंड, वी आर लैगिंग बिहाइंड द वर्क एंड वी आर लैगिंग बिहाइंड what needs to be done you are not doing. तो it's a process, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको हम बोलते हैं, कि प्रोक्रेस्टिनेशन में एक वो नाइके का जो टैगलाइन है जस्ट डू इट जी। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का टैगलाइन है जस्ट डू इट टुमारो, विल डू इट टुमारो। मतलब आज जो काम है वो मैंने कल पे ढकेल दिया। तो दिस इज प्रोक्रेस्टिनेशन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से लगता है कि सामने वाला लेजी है। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ प्रोसेस जो हम सबके अंदर वो होता ही है, बट देयर आर सम पीपल हु आर सो मोटिवेटेड, सो ड्रिवन and so on the top of things that they don't allow procrastination to take over. But procrastination is something which actually makes a person feel that he is a lazy person. So procrastination की एक 5-step process है. If you understand that process, you can actually look at your laziness and procrastination in a particular manner, जिसकी वजह से आप वो उसको handle कर सकते हैं। और ये क्या है? वो ये है कि अगर आपको जैसे कोई एक बहुत बोरिंग काम आपको याद आया जो आपको करना है, जो बहुत दिनों से आप कर नहीं रहे हैं जी, तो सबसे पहला वो आता है कि यू आर बेसिकली एक अरे यार, आपके दिमाग में आता है कि अरे यार वो काम मुझे करना है जी। फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में योर माइंड हैज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट यू आर नॉट डूइंग इट, राइट। यू हैव डिसाइडेड दैट यू आर नॉट डूइंग इट जी। और जब ये होता है उसके बाद द थर्ड स्टेप इज दैट यू find a lesser tedious job instead of this work. जैसे आपको वर्कआउट करना है पर आपको वर्कआउट करने की इच्छा नहीं है, तो मन में आपने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया कि मुझे वर्कआउट नहीं करना है, लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड इज वेरी शार्प एंड वेरी स्मार्ट। वो अपने अंदर गिल्ट फीलिंग नहीं आने देना चाहता, इसलिए वो काम को रिप्लेस कर देता है थोड़ा लेस टीडियस काम से, और फिर हम अपने आप को बताते हैं कि नहीं मेरे लिए वो काम भी बहुत दिनों से पेंडिंग है, वो भी मेरे लिए करना बहुत जरूरी था, तो मैं एक्सरसाइज तो मैं बाद में कर लूंगी लेकिन वो मुझे करना अभी जरूरी है। एंड देन इमीडिएटली यू स्टार्ट डूइंग दैट अनदर वर्क which is actually less tedious. That work is also important but not as important as the work that you are doing, जिसमें urgency नहीं है, जिसमें absolute short term effects नहीं है, long term effects हैं एक्सरसाइज के, तो उसको यूजुअली वो काम को थोड़ा धकेला जाता है। तो दिस इज प्रोक्रेस्टिनेशन। पर
जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज होती हैं, जो आरईबीटी है, उसमें इसको डील करने की भी स्ट्रेटजीज दिए हुए हैं। सो प्रोफेशनल हेल्प इसके लिए ली जा सकती है। मैम, लेजीनेस और मेंटल हेल्थ, क्या ये दोनों कहीं ना कहीं जुड़े हैं, या फिर लेजीनेस को आप मेंटल हेल्थ से नहीं जोड़ सकते? लेजीनेस को मेंटल हेल्थ से जोड़ सकते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ योर माइंड, राइट, हाउ स्टेबल, इमोशनली स्टेबल यू आर। जी। तो मेंटल हेल्थ में एक डिप्रेशन होता है, जो डिप्रेशन अगर रहा, और उसके लिए भी बहुत रीजंस हो सकते हैं, बट इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, द पर्सन डजंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। कभी थायराइड के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कभी डेफिशिएंसीज, कभी D3 डेफिशिएंसी होती है, B12 डेफिशिएंसी होती है। अभी हम लोग इतने पोल्यूटेड वर्ल्ड में रहते हैं कि जो न्यूट्रिशन हम लेते हैं वो न्यूट्रिशन भी उतना न्यूट्रिटिव नहीं होता। तो उसमें काफी बार ऐसा होता है कि हमको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमको नहीं मिल रहे हैं। उसकी वजह से कुछ मेंटल इलनेसेस होते हैं, कभी एंजाइटी होती है, और बहुत सारी चीजें हैं जो इमोशनल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करती है। एंड देन इफ यू आर इनटू दैट साइकिल और बाउट ऑफ डिप्रेशन, तब ऐसा हो सकता है कि यू डोंट फील लाइक मूविंग, यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। तो सिर्फ ये बोल के, ये कोस के, ये जजमेंट पास करके, इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो यू बेसिकली हैव टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ दैट लेजीनेस। दैट इज हाउ इट हैज टू बी एड्रेस्ड। I would actually request all the parents to think about this, because काफी बार ये पेरेंट्स का लेबल होता है अपने बच्चों के लिए, ये बहुत लेजी है, ये बहुत कामचोर है, या फिर काफी बार स्पाउसेस एक दूसरे को बोलते हैं कि बट वी डोंट नो व्हाट, इवन इफ वी फील दैट वी नो एवरीथिंग, वी एक्चुअली डोंट नो मेनी थिंग्स। मैम, मिसकंसेप्शंस क्या है जो चीजें समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट? लेजीनेस का पहला मिसकंसेप्शन ये है कि पीपल फील दैट लेजीनेस इज अ कैरेक्टर फ्लॉ। जी। ये इंसान के कैरेक्टर में ही गड़बड़ है, ये लेजी है, ये लूजर है। जी। तो बट देन वो अगर दिख रहा है तो वन हैज टू फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉजेज ऑफ दैट, एंड दैट इज हार्ड वर्क। लेबल करना और जजमेंट पास करना इज वेरी इजी, बट फाइंडिंग अ रूट कॉज फॉर इट इज हार्ड वर्क। एंड आई थिंक हमारे जो सपोर्टिंग, हमारे कोर जो लोग होते हैं, जिन पे हम डिपेंड करते हैं, जो हमारी फैमिली होती है जी, उन्होंने एटलीस्ट पता लगाने की कोशिश करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि सामने वाले ने काफी कोशिश की है, से फॉर एग्जाम्पल मार्क्स, तो एग्जाम के लिए ट्राई किया है, समझ में ही नहीं आ रहा है अगर, तो हो सकता है अभी किसी के हाथ में तो IQ नहीं होता है या एप्टीट्यूड नहीं होता है। मे बी somebody is good at something, somebody is not so good at something, somebody is really bad at something. So first that needs to be found out कि कौन सी चीजें करने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। बिकॉज लाइफ में आपको सिर्फ एक ही स्किल नहीं लगता है, यू रिक्वायर एन एरे ऑफ स्किल्स विच कैन बी बिल्ड, बट देन वो रुक के एक ठहराव के साथ वो फाइंड आउट पहले करना जरूरी है कि कहाँ पर वो मोटिवेशन मिलेगा, कहाँ वो मोटिवेशन मिल सकता है। एंड वंस यू गेट इनटू अ पॉजिटिव साइकिल, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि लेजीनेस को लेकर इतनी गहराई में लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर हम इस पूरे एपिसोड को इतने ध्यान से अगर सुने और समझे, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों ने लेजीनेस को इतनी गहराई से समझा होगा, जहां पर उसको मेंटल हेल्थ से जोड़ा जा सकता है, इसको न्यूट्रिशन से जोड़ा जा सकता है, इसको बहुत सारे और भी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, डिप्रेशन से जोड़ा जा सकता है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके साथ जोड़ा जा सकता है, सिवाय इसके कि सामने वाले का किरदार ही वैसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किरदार के साथ, कैरेक्टर के साथ जोड़ना, ये आई थिंक ये अन्याय है वो सामने वाले व्यक्ति के साथ जो इस किस्म की लेजीनेस से जूझ रहा है। हो सकता है कि कारण कुछ और ही हो। समझने की जरूरत है, ना ही सिर्फ उस पर एक कामचोर या अलाल का टैग लगाना जरूरी है ना। आपने ये बात को समझाया मैम, मैं इतना मजा आता है अगर कुछ जो इस वक्त ये शो देख रहा है, आई एम श्योर वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है, बिकॉज ये बात के ऊपर में हमने कई बार हमारे बचपन में ये चीजें सुनी है, जब हमारे मम्मी पापा ने या भाई बहन ने हमको ये चीज बोली है, लेकिन ये इतनी गहरी बात होगी, इसको ये नहीं समझ पाया। क्या होता है कि एक वी ऑल नो व्हाट इनर्शिया इज, राइट? सो इनर्शिया इज योर प्रेजेंट स्टेट, एंड इट इज डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ दैट प्रेजेंट स्टेट।
बी इट मूविंग, बी इट डूइंग सम ब्रेन एक्टिविटी, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। अब वो एफर्ट के लिए यू हैव टू हैव सफिशिएंट मोटिवेशन। Absolutely. उल्टा फोर्स होना चाहिए ना, तभी तो इंसान कुछ करेगा। अब ये उल्टा फोर्स कहाँ से आएगा? और आउटसाइड इन यूजुअली नहीं आता है जी। मतलब मैं आपको अगर 10 बार बोलूं कि तुम लेजी हो और वो सुन के आपको करने में मोटिवेशन मिलेगा जी, ऐसा होता नहीं है। हाँ। So it has to come ये from- रिवर्स साइकोलॉजी नहीं चलती है, नहीं चलता है, नहीं चलता है यहाँ पे, नहीं चलता है। चलिए मैम, जो चलता है वो उसको और चलाने की जरूरत नहीं है। हर बार चीज चल रही है वो जरूरी नहीं कि सही हो। उम्मीद है कि ये शो लोग देखेंगे, समझेंगे और ये बात को समझेंगे कि किसी के ऊपर में जजमेंट पास करने से पहले एक बार खुद को भी धूल साफ ना करे, धूल साफ अपने चेहरे पे करे, आईने में बाद में देखे। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, सुपर। आई थिंक वन ऑफ द अमेजिंग एपिसोड्स ऑफ बी सॉर्टेड। हर शनिवार को सुबह 11 बजे हम ये एपिसोड करते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। आज लेजीनेस को लेकर हमने बात करी। एक बड़ा पॉपुलर शेर है कि वो कहता है कि मेरे लफ्जों से ना कर मेरे किरदार का फैसला, है ना, मेरे लफ्जों से ना कर मेरे किरदार का फैसला, तेरा वजूद मिट जाएगा मेरी हकीकत जानते जानते। आप जिसको इस वक्त लेजी टैग कर रहे हैं, शायद वो कल का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉट बन जाए, देश का प्रधानमंत्री बन जाए। यू नेवर नो। दुर्भाग्य की बात यह है कि कोर्ट में बैठा हुआ जज इतने जजमेंट पास नहीं करता जितना जजमेंट हम दिन भर में पास कर लेते हैं। किसी को भी कोई भी जजमेंट पास करने से पहले, किसी के बारे में कुछ एक थॉट बनाने से पहले कृपया उसे समझने की कोशिश करें, और अगर नहीं समझ में आ जाए तो कृपया जजमेंट पास न करें। हो सकता है कि वजह कुछ और ही हो। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है, जो मुझे पता है कि आया है, तो आप इसे जरूर शेयर कीजिएगा, बाकी लोगों तक पहुंचाइएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक जिंदा रहिए। जय हिंद।